के सामर्थ्यशाली नाम में फिर से एक बार परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा की तरह कहता हूँ आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम इस दिन में आनंद करें। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा सच्चा आनंद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रेजेंस में है और उसके वचन में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के वचन से जो आनंद आता है, परमेश्वर के ओर से जो आनंद आता है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आनंद ये आशीष है और ये खुदा हमें देना चाहता है। और वो आशीष हमें उसके प्रेजेंस में, उसके वचन में मिलता है। हालेलुया। आइए हम कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे हमारे शब्दों के द्वारा। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस, ओह थैंक यू फादर। और धन्यवाद देते हैं जिंदा खुदा प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद ये दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आज का सूरज हमें दिखाया है प्रभु। धन्यवाद आपकी इस दया के लिए, आपकी इस कृपा के लिए प्रभु। धन्यवाद जिंदा खुदा। हो हालेलुया। दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आपकी स्तुति और प्रशंसा हम करते हैं प्रभु, क्योंकि आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है, आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है, आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं और आपके सिवा दूसरा खुदा है ही नहीं प्रभु। आप ही जिंदा खुदा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओरिका हिला रबा शाहिंदा रिबा हिला रबा तोरो को बाबा। हो धन्यवाद यीशु राजा, ओ जिंदा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा हम करते हैं। आप प्रशंसा के योग्य खुदा है, आप धन्यवाद के योग्य खुदा है। सारा आदर सारी महिमा के योग्य खुदा ही है। आप ही मेरे प्रभु, मेरे स्वामी है। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम एक गीत गाएंगे, उस गीत का एक स्टांजा हम गाएंगे और हम प्रभु की महिमा हम करेंगे। जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, यदि आपको ये गीत आता होगा या नहीं होगा कुछ बात नहीं, आप उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हो। यदि गीत आता है तो हमारे साथ मिलकर आइए, हम उसको धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो उसने हमें सेवा दी है, उसकी इच्छा पूरी करना यही सेवा है। आइए हम उस सेवा के लिए हम उसको धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ राजा, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ राजा, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा,
बना, Yes, Lord Jesus, thank you, Lord. मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया। बहुत धन्यवाद प्रभु। खुदा ने आदम को बनाया उसके हाथों के द्वारा। ये मिट्टी का शरीर दिया, लेकिन जो आत्मिक शरीर भी आदम को मिला था, परमेश्वर का, परमेश्वर के जैसा, उस महिमामय शरीर को आदम खो बैठा। लेकिन परमेश्वर का बनाने का काम जो यीशु मसीह के द्वारा फिर से शुरू किया है आत्मिक रीति से, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया। और यही आपकी और मेरी भी दुआ होनी चाहिए कि प्रभु तेरी इच्छा पूरा करने वाला मुझे बना। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए उन दिनों में और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे रब्बी, परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हम कौन सा काम करें? आप हमें बताइए। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर पिता की इच्छा यही है कि जो उसका पुत्र यीशु मसीह है उसके ऊपर विश्वास करना और वो जो कहता है उसके अनुसार जीवन जीना। देखो, परमेश्वर पिता की इच्छा यही है कि उसका पुत्र जो है यीशु मसीह, उसके ऊपर हम विश्वास करें। उसके ऊपर विश्वास करें, इसका मतलब क्या है? वो जो कहता है वो हम करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है यीशु मसीह? हम 3-4 हफ्तों से देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपको और मुझे इस दुनिया से क्यों चुना है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे ही इस दुनिया से क्यों चुना है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आइए इस सब्जेक्ट को हम आगे लेकर जाएंगे। सब्जेक्ट को लिख लेना। सब्जेक्ट यह है कि यीशु मसीह ने, यानी कि परमेश्वर ने आपको और मुझे इस दुनिया में से क्यों चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा काम करने के लिए चुना है? कौन सा मकसद पूरा करने के लिए चुना है? बहुत बार हमें समझ में नहीं आता, इसलिए बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे कंफ्यूजन में हैं। इसलिए वो दुआ कर रहे खुदा से, हे खुदा, मैं कौन सा काम करूं? कौन सी इच्छा है आपकी मेरे बारे में? क्या आपने मुझे सुसमाचार बताने के लिए चुना है, या भविष्य वक्ता करके चुना है, या फिर प्रेरित करके चुना है, या फिर टीचर करके चुना है, या फिर बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए चुना है? प्रभु क्यों चुना है? कौन सा काम करने के लिए चुना है? बहुत सारे लोग जब नए नए सेवा में आते हैं तो उनके मन में कंफ्यूजन हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता। और हमारे आजू बाजू में भी बहुत सारे टीचिंग्स ऐसे हैं कि जो आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलूं, यीशु मसीह ने जो जिम्मेदारी, जो काम उसके 12 चेलों को दिया था अधिकार देकर, वो काम सबके लिए कॉमन है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे ही कहा गया है विश्वासियों का अधिकार, जो हम 5 हफ्ते से देख रहे हैं।
यदि आप चाहते हो कि इसके पहले के पार्ट आप देखें तो आप YouTube पर जाकर BIPM इंडिया या फिर पास्टर प्रकाश पवार ये नाम डालकर आप वहां पर इन टीचिंग्स को देख सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, ये जो सब्जेक्ट है इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। हम वचन के साथ शुरुआत करेंगे। हम फिर से एक बार मत्ती की किताब इसका 10वां अध्याय और इसका 1 से लेकर 15 वचन हम पढ़ने वाले हैं। 1 से लेकर 15 वचन, इसलिए आप भी लिख लेना। इस अध्याय से हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपको और मुझे इस दुनिया में से क्यों चुना है। इसलिए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब इसका 10वां अध्याय और इसका 1 से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम धीरे धीरे जा रहे हैं। तो एक वचन से हम शुरुआत करेंगे। तैयार रहना, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम पढ़ेंगे इसको हिंदी में पढ़ेंगे, फिर बाद में इसको मराठी में हम पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, हाँ, यीशु मसीह ने अपने सारे 12 चेलों को पास बुलाया, आ जाओ मेरे पास। हाँ, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हाँ, यीशु मसीह ने उन्हें पास बुलाया और उन्हें बहुत ही बड़ी एक सामर्थ्य भरी पावर दी। अधिकार का दूसरा मतलब है पावर, क्योंकि अधिकार में ही पावर होता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनको पास बुलाया और उनको दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। अधिकार का दूसरा मतलब है पावर। हालेलुया। हाँ, आगे उन्हें निकाले। हाँ, देखो अधिकार क्यों दिया? ताकि उन दुष्ट आत्माओं को निकाले। यानी कि जो दुष्ट आत्माएं, अंधकार की दुष्ट हरी हुई शक्तियां जो लोगों को तकलीफ देती है, लोगों के अंदर घुसकर उन्हें बाहर निकालने का पूरा अधिकार यीशु मसीह ने उसके चेलों को दिया। यानी कि उसके ऊपर विश्वास करने वालों को वो अधिकार दिया। हाँ, आगे पढ़ना। हाँ, और सब प्रकार की बीमारियों, और सब प्रकार की बीमारियां, हाँ, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का भी अधिकार दिया। सब प्रकार की बीमारी ठीक करने का भी अधिकार दिया। हालेलुया। अधिकार मिला, अब इनको पावर मिला। सब यीशु मसीह के चेले खुश हुए होंगे। अब हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, क्योंकि जब किसी को अधिकार मिलता है, जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स बनता है या फिर कोई भी गवर्नमेंट के बड़े जॉब पर जाता है, कलेक्टर हो या IAS अफसर बनता है, उसके पास अधिकार होता है। बहुत सारे IAS अफसर के बारे में हमने सुना है, उनके पास अधिकार होता है, तो वो उस एरिया में उनको जैसा चाहे वैसा वो कर सकते हैं। हालेलुया। तो आपको और मुझे भी यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया है ना, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, हर एक बीमारी को ठीक करने का, हर एक दुर्बलता को ठीक करने का जो अधिकार दिया है ना, यह अधिकार इस पृथ्वी के हर एक कोने कोने में हम उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अधिकार सिर्फ मैं महाराष्ट्र से हूं तो महाराष्ट्र स्टेट तक ही सीमित नहीं है। उस अधिकार को मैं अमेरिका में भी, US में भी इस्तेमाल कर सकता हूं, भारत के कोने कोने में इस्तेमाल कर सकता हूं, इस दुनिया के कोने कोने में मैं उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी कि सोचो कितना बड़ा यह अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि किसी देश का प्रधानमंत्री होता है या फिर चीफ मिनिस्टर होता है, तो उसका अधिकार, उस चीफ मिनिस्टर का अधिकार उस स्टेट तक सीमित रहता है, प्रधानमंत्री का अधिकार उस देश तक सीमित रहता है। लेकिन सुनो है परमेश्वर के बच्चों, आपको और मुझे जो अधिकार यीशु मसीह ने दिया है, वो अधिकार असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। उस अधिकार को मैं महाराष्ट्र में इस्तेमाल कर सकता हूं, MP में, भारत के हर एक स्टेट में इस्तेमाल कर सकता हूं, दुनिया के हर एक देश में मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। हालेलुया। तो सोचो ये अधिकार, ये पावर कितनी बड़ी पावर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर उसका अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं परमेश्वर का
बच्चा होने के नाते यीशु मसीह पर विश्वास मैं करता हूं, उसका बच्चा हूं, उसका बच्चा होने के नाते, उसका सेवक होने के नाते मैं जो अधिकार यीशु मसीह ने मुझे दिया है वो भारत में भी इस्तेमाल कर सकता हूं, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, दुनिया के हर एक जगह पर इस्तेमाल कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे इस अधिकार के लिए। हालेलुया, कि जो अधिकार यीशु मसीह ने हमें दिया है ये सबसे बड़ा अधिकार है। इस दुनिया में जितने भी अधिकार लोगों के पास है, सारे अधिकारों से ज्यादा पावर यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया उस अधिकार में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर आप और मैं, देखो प्रभु ने आपको और मुझे कितना बड़ा सामर्थ्य दिया है, इसलिए खुद को ऑर्डिनरी समझना मत। और ये जो अधिकार है ये सुपर नेचुरल अधिकार है। हालेलुया, जहां पर किसी की नहीं चलती, आईएएस अफसर की नहीं चलती, कलेक्टर की नहीं चलती, प्रधानमंत्री की नहीं चलती, चीफ मिनिस्टर की नहीं चलती, वहां पर आपकी और मेरी चलती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु तेरे इस अधिकार के लिए। देखो अब अधिकार तो मिला, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु ने कुछ बाउंड्रियां भी दी, आज्ञा दी कि आपको यह अधिकार इस बाउंड्री में रहकर ही इस्तेमाल करना है, या फिर यीशु मसीह का यह कहना है इस अधिकार का इस्तेमाल आप इस बाउंड्री में रहकर ही कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो वो आज्ञाएं क्या दी यीशु मसीह ने, आगे वो बाउंड्रियां क्या दी उसको हम पढ़ेंगे आगे। हाँ, इन 12 पेरेजों के नाम ये है। हाँ, अगला वचन पढ़ना, तीसरा वचन पढ़ना। हाँ, फिलिपुस और बर्तुलमै, हाँ, थोमा और महसूल देने वाला मत्ती, हाँ, अल्फई, हाँ, का पुत्र याकूब और तद्दै, हाँ, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी दिया। हाँ, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। हाँ, देखो उनको अधिकार दिया, उनको पावर दी, उनको सामर्थ्य दिया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा भाई तुम इस सामर्थ का, इस पावर का तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब मेरे इन आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया, बोलो आज्ञा, आज्ञा, बोलो कमांड। देखो जब आज्ञा ये शब्द आता है ना बाइबल में, तो परमेश्वर हमें यह दर्शाना चाहता है कि हमें वैसा ही करना पड़ेगा, ना दाएं ना बाएं, जैसा खुदा ने कहा वैसा ही करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग परमेश्वर ने जो अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, उसका इस्तेमाल वो ठीक तरह से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आज्ञाएं है यीशु मसीह ने, कौन सी आज्ञाएं दी है? हाँ, पढ़ना आगे। हाँ, अन्य जातियों की ओर न जाना। हाँ, हाँ, देखो उन दिनों में प्रभु ने कहा अन्य जातियों की ओर न जाना। क्यों? क्योंकि देखो परमेश्वर का वचन ये कहता है, और यीशु मसीह ने भी ये कहा, मुझे पहले इज़राइल के खोए हुए भेड़ों को ढूंढना है, मैं उनके लिए आया हूं। यानी कि पहली ये जिम्मेदारी थी यीशु मसीह की कि वो पूरा अवसर उसके लोगों को दे, पूरा अवसर उसके लोगों को दे। इसलिए उसके चेलों को यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तब यीशु मसीह उनके साथ में था, परमेश्वर उसके लोगों को पूरा अवसर देना चाहता था ताकि बाद में उसके लोग ये ना बोले कि परमेश्वर ने हमें अवसर नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, पहला सुसमाचार खुदा उसके लोगों के पास लेकर आया। जो उसके बच्चे, जो उसके चुने हुए लोग जो पाप में खोए हुए थे, उनके पास खुदा लेकर आया। तब यीशु मसीह पूरा चांस उसके चुने हुए लोगों को, इज़राइल के लोगों को देना चाहता था। इसलिए तब हमने देखा है अन्य जातियों का मतलब क्या है। मराठी में लिखा है, राष्ट्रांच्या लोकांच्या वाटेने जाऊ नका, यानी कि जो रास्ता इस दुनिया के लोगों ने पकड़ा है, पाप का रास्ता, उस रास्ते से मत जाना। उसका मतलब वो है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के लोगों के पास सुसमाचार मत ले जाना, ये मतलब नहीं है उसका। उसका मतलब ये है कि अधिकार का इस्तेमाल करना है आपको, लेकिन
जैसे दुनिया के लोग पाप करके जीते हैं, वैसे तुमको पाप में रहकर तुम इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी, यीशु मसीह ने आज्ञा दी, पाप करते करते इस अधिकार का इस्तेमाल मत करो, दुनिया के लोगों के रास्ते से मत जाना। हाँ, आगे पढ़ना। हाँ, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। हाँ, हमने देखा लास्ट टाइम, पिछले हफ्ते हमने देखा ये सामरियों का मतलब क्या है। जो मसीह लोग आधा जीवन मसीह में जीते हैं, आधा जीवन दुनिया में जीते हैं, यानी कि 50-50 मसीह जीवन जीने वाले जो लोग हैं, इन सामरी लोगों के बारे में यदि आप पढ़ोगे, ये तो यीशु मसीह का मानना यह था 50-50 मसीह जीवन जीने वाले लोग, आधा आत्मिक आधा दैहिक मसीह जीवन जीने वाले लोग, उनके पास मत जाना, उनके रास्ते से मत जाना, यानी कि उनके साथ फेलोशिप मत करना। यदि तुम 50-50 मसीह जीवन जीने वाले लोगों के साथ फेलोशिप करोगे और अधिकार का इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो तुम फंस जाओगे, तुम सही रीति से अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे 50-50 मसीह जीवन जीने वाले लोगों के मन में चमत्कारों के बारे में, मिराकल के बारे में बहुत सारा डाउट होता है, प्रोफेसीज के बारे में डाउट होता है, बहुत सारा डाउट से भरा हुआ उनका मन रहता है। तो खुदा चाहता है कि ऐसे 50-50 जीवन जीने वाले लोगों के साथ संगति मत करना, उनके नगर में मत जाना। हाँ, आगे पढ़ना। परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हाँ, परंतु इस्राएल के घराने के खोए हुए भेड़ों के पास जाना। हालेलुया, हालेलुया। आज हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, इस्राएल के घराने के खोए हुए भेड़ों के पास जाना, ऐसा क्यों कहा खुदा ने। इसका मतलब खुदा ने भेड़ों के पास जाने के लिए कहा, सुअरों के पास नहीं। बोलो भेड़े। भेड़े। भेड़ों में और सुअर में फर्क होता है। भेड़े यानी कि वो है जो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, जो पाप से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन पाप क्या है ये ज्ञानी उनको नहीं है। वो गंदगी से बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको निकालने वाला कोई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ऐसे खोए हुए भेड़ों के पास तुम जाना। लेकिन पहला चांस किसे दिया था? इजराइल के लोगों को पहला चांस। लेकिन हम पढ़ते हैं, अब घर पे पढ़ना, यूहन्ना की किताब इसका पहला अध्याय और इसके 12 से लेकर आगे यदि आप पढ़ोगे, वहां पर ऐसा लिखा है, वो अपने खुद के लोगों के पास आया स्वर्ग से पृथ्वी पर, लेकिन उसके खुद के लोगों ने उसका अंगीकार नहीं किया, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। तो देखो, वो परमेश्वर का पुत्र अपने लोगों के पास आया, स्वर्ग से धरती पर उनको बचाने के लिए उनके पास सुसमाचार लेकर आया, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसको अंगीकार नहीं किया, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। तब वो सुसमाचार अन्य जाति यानी दुनिया के जो लोग हैं उनके पास वो सुसमाचार आया। हालेलुया, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? तुम सुअरों के पास मत जाना, उनके सामने मोतियों को फेंकना मत, उनको वो वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन ऐसे मेरे खोए हुए भेड़ों के पास जाना जो परमेश्वर की राह देख रहे हैं, जो परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और जो पश्चाताप करने के लिए तैयार है। ऐसे मेरे खोए हुए भेड़ों के पास जाना। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा? जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार क्या होता है,
बहुत सारे लोग अधिकार का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किन लोगों के बीच में? सुअरों के बीच में। हेलो, तुम सुअरों के बीच में रहकर जो यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मन में भी डाउट आ जाएगा कि क्या सच में मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूं? क्या सच में मैं जो बीमार है उनको चंगा कर सकता हूं? क्या सच में मैं लोगों के जीवन में जो दुर्बलताएं हैं उनसे उनको बाहर निकाल सकता हूं? सुअरों के बीच में रहोगे, सुअर के जैसे बन जाओगे, आपके मन में डाउट आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सुअर को कितना भी धो, कितना भी उसको नहलाओ, वो तो गटर में जाने वाला है। सुअरों के सामने मोतियों को मत डालो। ये परमेश्वर का वचन है, मोती। वो लोग विश्वास करने वाले नहीं, वो अपने ही गंदगी में मस्त रहेंगे और उनको लगेगा कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। वो निंदा करेंगे, वो बोलेंगे, उनको ऐसा लगेगा वो सेवा ही कर रहे हैं। वो उसका दोष, इसका दोष, इसकी गलती, उसकी गलती निकालेंगे, इसको दोष देंगे, उसको दोष देंगे, लेकिन उनको ऐसा लगेगा वो सेवा ही कर रहे हैं। जो सुअर है, जिनको परमेश्वर के वचन की वैल्यू नहीं है, वो परमेश्वर ने दिए हुए जो गिफ्ट है उसकी भी वो वैल्यू नहीं करेंगे। वो शैतान को बढ़ावा देंगे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा को वो बढ़ावा नहीं देंगे। शैतान के सहायता से जो लोग चमत्कार करते हैं वो उनको बढ़ावा देंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के सहायता से जो चमत्कार होते हैं वो पवित्र आत्मा की महिमा नहीं करेंगे। तो आपको और मुझे किसके पास जाना है? आपको और मुझे परमेश्वर के खोए हुए भेड़ों के पास जाना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूं। ये इज़राइल किसका दर्शक है? आत्मिक रीति से कौन इज़राइल है? देखो, हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, इसका 15वां अध्याय। देखो, हम उसका ही वचन आगे पढ़ेंगे। पहला मत्ती में 10 में आगे वचन पढ़ना। देखो, इज़राइल के घराने के खोए हुए भेड़ों के पास तो जाना है, लेकिन क्या लेकर जाना है? क्या लेकर जाना है आपको और मुझे? ध्यान से सुनना। बहुत सारे सेवक यहां पर गलती करते हैं। क्या लेकर जाना? आगे पढ़ना। और चलते चलते यह प्रचार करो। जब तुम इज़राइल के खोए हुए भेड़ों के पास जाओगे उनको ढूंढने के लिए, तब तुम चलते चलते प्रचार करना है। बोलो, प्रचार करना है। प्रचार करना। बोलो, प्रचार करना है। प्रचार करना है। कौन सा प्रचार करना है? कौन सा प्रचार करना है? देखो, चलते चलते तुम प्रचार करो। कौन सा प्रचार करो? हाँ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, ये प्रचार करना है। यानी कि कौन सा प्रचार है? ये पश्चाताप का प्रचार है। यानी कि लोगों को यह बताना है, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। आपको आपके पापों की क्षमा मिले, इसलिए पश्चाताप करके जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह के पास आ जाओ, जो स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, इसका 15वां अध्याय और 24 वचन। लिख लेना इसको। ये कौन सा प्रचार है? देखो, इस प्रचार को बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने भी प्रचार किया है। उसने भी प्रचार किया है। ये सेम वर्डिंग उसने भी बोला है। पढ़ना इसको। उसने उत्तर दिया, हाँ, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों, हाँ, वो छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हाँ, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। मत्ती 15 और 24 पढ़ा आपने? हाँ,
हाँ देखो क्या बोल रहे यीशु मसीह उसको। हाँ पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। नहीं पहला पढ़ना 24। उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों हाँ को छोड़ हाँ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हाँ, इजराइल के घराने के खोए हुए भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। हम उसमें पढ़ेंगे, मत्ती 3 और 2 में पढ़ेंगे, मत्ती 3 और 2 में पढ़ेंगे। बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने जो प्रचार किया, देखो वो भी वही प्रचार करते हुए आया। हाँ, मन फिराओ, देखो वो कह रहा है मन फिराओ, यानी कि पश्चाताप करो। हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखो क्या बोल रहे थे वो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, निकट आ गया है। तब तक यीशु मसीह का बलिदान हुआ नहीं था, तो बोल रहे थे स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, पश्चाताप करो। मन फिराओ यानी पश्चाताप करो, यानी कि अपने पापों से मन फिराओ। पाप का रास्ता ये नरक का रास्ता है, उस पापों से मन फिराओ। यीशु मसीह ने क्या कहा, जाओ मेरे खोए हुए भेड़ों को ढूंढो, जो इस दुनिया में खोए हैं उनके पास जाओ, यानी कि आपको और मुझे जगह छोड़नी पड़ेगी। घर में बैठकर हम अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, घर में बैठकर दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते, बीमारी को नहीं ठीक कर सकते। यदि आप सच्चे पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो सही रीति से, तो आपको और मुझे भेड़ों के पास जाना पड़ेगा, जो भेड़ें खोई है इस दुनिया में, पाप में खोई है, लेकिन उनके पास हमें सुसमाचार को लेकर जाना है। क्या है सुसमाचार? अपने मन को फिराओ, पापों से फिराओ, इस दुनिया के गलत रास्ते से, नरक के रास्ते से अपने मन को फिराओ और परमेश्वर के पास आ जाओ। वो तुम्हारे पापों की क्षमा करेगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और उद्धार को पाओ। इस प्रचार को लेकर जाना है, ये प्रचार करना है। जब हम ये करेंगे, ये आज्ञा है, ये करना ही पड़ेगा। यदि आप अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, दूसरा शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे लोग सही रीति से अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो दुआ करते लेकिन दुष्ट आत्माओं को वो क्यों निकाल नहीं पा रहे हैं? वो दुआ करते लेकिन बीमार क्यों चंगे नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप सुसमाचार बताने का काम नहीं कर रहे हो। आज्ञा है, ये करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम उसमें वचन पढ़ेंगे, मत्ती 4 का 17 पढ़ेंगे हम। उस समय, हाँ, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। देखो यीशु मसीह ने भी कौन सा प्रचार किया? देखो यीशु मसीह भी इजराइल के खोए हुए भेड़ों के पास आया था। आपको और मुझे भी परमेश्वर ने उसके खोए हुए भेड़ों के पास जाने के लिए चुना है। जो भेड़ें खोई है, लेकिन उनके पास हमें कौन सा प्रचार लेकर जाना है? हाँ, पढ़ना, मन फिराओ। देखो यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया, यही सुसमाचार बताया, मन फिराओ। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराने वाला प्रचार आपको और मुझे परमेश्वर के पास लेकर जाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़ना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखो मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसमें पढ़ेंगे 23 से लेकर 25 तक। जब हम सुसमाचार को लोगों के पास लेकर जाते हैं, इस मैसेज को लोगों के पास लेकर जाते हैं, तब हम सही रीति से अधिकार का, पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए ही परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको और मुझे इस दुनिया से चुना है। इस ट्रैक को छोड़कर मत भागना इधर उधर। आज्ञा है आपको और मेरे लिए, ट्रैक है, रास्ता है।
बहुत सारे सेवक इस रास्ते से भटक चुके हैं, इस रास्ते को उन्होंने पकड़ा नहीं है, इसलिए वो सही रीति से अधिकार का पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। शैतान ने भी भ्रमाने वाली शिक्षाएं लाई है, इसलिए लोगों का अधिकार के ऊपर से, परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार के ऊपर से, पावर के ऊपर से लोगों का विश्वास उड़ रहा है। इसलिए उस भरमाने वाले शिक्षा की ओर मत जाना जो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, उसके ऊपर भरोसा करना। ये सही रास्ता है, ये सही ट्रैक है, और खुदा चाहता है कि हम अधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यदि हम लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यदि हम बीमार लोगों को चंगा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यदि हम लोगों को उनके दुर्बलताओं से छुटकारा नहीं देंगे तो कौन देगा? परमेश्वर का बेटा होने के नाते, परमेश्वर का सेवक होने के नाते खुदा ने आपको और मुझे चुना है। समझ लेना आपकी और मेरी जिम्मेदारी को। लोग डॉक्टरों के पास दौड़ रहे हैं, बाबा लोगों के पास वो दौड़ रहे हैं, उनके पास अधिकार नहीं है। डॉक्टर के पास ज्ञान है, वो ज्ञान का इस्तेमाल करता है, वो इंसान है, लेकिन उसके पास ये अधिकार नहीं है। इस दुनिया के बाबा लोगों के पास वो दौड़ते हैं, उनके पास ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार किसके पास है? बोलो, मेरे पास है, मेरे पास है। कलेक्टर का अधिकार कलेक्टर के पास होता है, पीएसआई का अधिकार पीएसआई के पास होता है, आईएसआई ऑफिसर का अधिकार उसके पास होता है, चीफ मिनिस्टर का अधिकार उसके पास होता है, प्रधानमंत्री का अधिकार उसके पास होता है। उसके घर का कौन सा भी दूसरा रिश्तेदार उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पीएसआई की बीवी किसी को पकड़ नहीं सकती, चीफ मिनिस्टर की बीवी चीफ मिनिस्टर का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिसको अधिकार मिला है वही इस्तेमाल कर सकता है, और वो अधिकार आपको और मुझे मिला है। समझ लेना, उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए इस ट्रैक से हमें जाना पड़ेगा, भेड़ों के पास जाना पड़ेगा, बेडरूम में बैठकर नहीं, बाथरूम में बैठकर नहीं, और उनके पास हमें इस सुसमाचार को लेकर जाना है, मन फिराने वाले सुसमाचार को। देखो यीशु मसीह ने क्या किया, हम पढ़ेंगे 23 वचन से आगे, 4 और 23 वचन से आगे। हाँ, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ। देखो यीशु मसीह बैठा नहीं, वो फिरता रहा। हाँ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का वो प्रचार करता था। हालेलुया। आपको और मुझे भी वही करना है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का हमें प्रचार करना है। उपदेश करते करते समय सुसमाचार बोलना है, सुसमाचार के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है। तब क्या हुआ? हाँ, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी। देखो यीशु मसीह सुसमाचार भी बोलता रहा, हाँ, और दुर्बलता को दूर करता रहा। हाँ, लोगों के हर एक प्रकार की बीमारी को दूर करता रहा, दुर्बलताओं को दूर करता रहा। हाँ, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। हाँ, अभी फैलने वाला ही है। देखो, जो परमेश्वर के अधिकार को लेकर परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाओं को मानकर आगे जाता है, उसकी तो चर्चा होने वाली है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, और लोग सब बीमारियों को, हाँ, जो नाना प्रकार की बीमारियों, हाँ, और दुखों में जकड़े हुए थे। देखो, बीमार लोगों को वो यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे थे, और जो दुखों में जकड़े हुए थे उनको लेकर आ रहे थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। देखो, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों। हाँ, हर एक प्रकार के रोगियों को वो यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे थे। हाँ, उसके पास लाए, यीशु मसीह के पास लाए। हाँ, और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह ने उनको ठीक किया। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने काम किया, जिस ट्रैक पर चलकर काम किया, एग्जैक्टली वही ट्रैक यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है। वही काम करने के लिए यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करेगा वही जो मैं काम करता हूं वो काम करेगा।
इसका मतलब क्या? जो विश्वास नहीं करता यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के वचन पर, वो जो यीशु मसीह ने काम किया वो नहीं कर सकता। देखो बहुत सारे सेवक वो प्रचार तो कर रहे हैं, प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन बीमारियों को वो ठीक नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है वो मुझे गिफ्ट नहीं है। ये विश्वासियों का अधिकार है भाई, ये सिर्फ अधिकार ही है, गिफ्ट तो बहुत आगे की बात है। हेलो, विश्वासियों का अधिकार क्या है? विश्वासियों का अधिकार पढ़ना, मरकुस की किताब में आप पढ़ना, सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार, शैतान के हर एक शक्ति के ऊपर का अधिकार, हर एक बीमारी को ठीक करने का अधिकार, यह विश्वास करने का अधिकार है, विश्वासियों का अधिकार। जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उसके वचन पर, वो उनके लिए अधिकार है। गिफ्ट, चमत्कार करने का वरदान, ये तो बहुत आगे की बात है भाई। बहुत सारे लोगों को लगता है मुझे वो चमत्कार करने का वरदान नहीं है इसलिए बीमार ठीक नहीं होते। नहीं भाई, ये विश्वासियों का अधिकार है। इसका मतलब यदि आप सच्चे विश्वासी है यीशु मसीह के, तभी आप दुष्ट आत्माओं को निकाल पाएंगे, तभी आप बीमारों को ठीक कर पाएंगे, तभी आप लोगों को दुख और दर्द से बाहर निकाल पाएंगे। यदि आप सच्चे विश्वासी नहीं है, यदि आपके मन में डाउट है, तो आप नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। आप चर्च चलाओगे, लोग आएंगे आएंगे, लेकिन समझने की कोशिश करना, यीशु मसीह ने ये हर एक चेले को अधिकार दिया था। ये यहूदा इस्करियोत के लिए भी अधिकार था, लेकिन वो अधिकार का इस्तेमाल कर नहीं सका। लेकिन बाकी चेलों ने अधिकार का इस्तेमाल किया, और वो अधिकार, वो पावर काम किया कि नहीं। आपको भी मैं यीशु मसीह के नाम से चैलेंज करता हूं, यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया है वो स्वर्ग से आया हुआ अधिकार है। उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, ना कोई शैतान, ना इस दुनिया की ताकत। उस अधिकार का इस्तेमाल करो, लेकिन इस ट्रैक में रहकर, सुसमाचार बताकर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उपदेश कर आप इस्तेमाल कर सकते हो। पाप में रहकर नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हुए इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो। हालेलुया। देखो आगे क्या हुआ जब यीशु मसीह ये कर रहा था, तो क्या हुआ? हाँ, गलील, हाँ, दिकापुलिस, हाँ, यरूशलेम, यहूदियों, हाँ, यहूदिया और यरदन नदी के पास, हाँ, यरदन नदी के पास एक भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। हाँ, जो इंसान सिर्फ अधिकार का इस्तेमाल करता है, उसके पीछे तो भाई भीड़ दौड़ने ही वाली है। हेलो, आपको भीड़ के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, भीड़ आपके पीछे दौड़ेगी। हालेलुया। आप सिर्फ ये करो जो यीशु मसीह ने कहा वो करो। बहुत सारे सेवक हैं, वो रोते बैठते हैं, ये चर्च छोड़ के गया, वो चर्च छोड़ के गया, उसने मेरे भेड़ों को चुरा लिया, उसने चुरा लिया। बहुत सारे लोग आत्माओं को जीतने के लिए अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। मैं आपको इतना ही बोलूंगा भाई, जो यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करो। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए भीड़ आपके पीछे दौड़ेगी, आपका चर्च भरा हुआ रहेगा। यीशु मसीह के पास भीड़ आई। बहुत सारे लोग खुद तो अधिकार का इस्तेमाल करते नहीं, लेकिन जब दूसरे अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास भीड़ आती है, तो उनके मन में मत्सर आता है, जलसी आती है उस भीड़ को देखकर, तो नाम रखना शुरू करते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो? खुदा हर एक का हिसाब लेने वाला है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो।
ये जिंदगी क्रिटिसाइज करते हुए बिताना मत। यीशु मसीह ने जो कहा है वो काम पूरे करते हुए बिताना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों आपके चर्च में आपके द्वारा बीमार लोग ठीक नहीं होते? क्यों आप दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाते हो? इसका कारण यही है कि आप यीशु मसीह ने जो कहा वो कर नहीं रहे हो। अधिकार तो है आपके पास, पावर तो है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो पहला कारण आपका विश्वास नहीं है अधिकार के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं। नंबर दो, आपका विश्वास है लेकिन आप सही ट्रैक पर नहीं हो, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो, इसलिए आप उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और रिबाहिला रखा शाहिदा रिबाहिला रबातोरो को बाबारे। या यदि आप सही रीति से अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हो, आओ पश्चाताप करो। क्या आपने परमेश्वर ने दिखाए हुए उस रास्ते को छोड़ा है? क्या आपने यीशु मसीह ने जो ट्रैक दिया उस ट्रैक को छोड़ा है? आओ पश्चाताप करो, मन फिराओ और उस ट्रैक के ऊपर आ जाओ। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम खुदा से कहेंगे, खुदा जैसा यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया हूं, जिस पिता ने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। क्या आज हम ये कहेंगे, मैं मेरी मन की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं जी रहा हूं, यीशु मसीह की इच्छा पूरी करने के लिए मैं जी रहा हूं? क्या आज हम ये कहेंगे यीशु मसीह के जैसा? बहुत बार हम वचन पढ़ते हैं लेकिन इच्छा हमारे मन की पूरी करते हैं, यीशु मसीह की नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं मेरी इच्छा नहीं पूरी कर रहा हूं, जिस पिता ने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूं। हालेलुया। वो जो कहता है वैसा ही मैं करता हूं। हालेलुया। क्या आपका एक कन्फेशन है? जो यीशु मसीह कहता है वही आप करते हो? देखो आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं, वो अलग अलग बात कहते हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, लेकिन क्या आप यीशु मसीह की सुन रहे हो या लोगों की सुन रहे हो? यीशु मसीह ने इस काम के लिए चुना है आपको और मुझे। क्या आप खुद को यीशु मसीह के चेले समझते हो? तो आपको एक काम करना पड़ेगा। यह आज्ञा है, यह आज्ञा है। लोग रोते हुए आपके पास आते हैं और रोते हुए लोग जाते हैं। रोते हुए लोग जब आपके पास आएंगे वो हंसते हुए जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तभी आप यीशु मसीह का काम कर रहे हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस गीत के द्वारा फिर से उसको कहेंगे, प्रभु सिर्फ तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, यही मेरी आज प्रार्थना है। प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने के लिए ही मैं जीवन जीऊंगा। प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे वैसा तू बना। प्रभु मैं वैसा बनना चाहता हूं खुदा। आइए दिल की गहराई से हम इस गीत के साथ ये प्रार्थना उसके सामने हम रखेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो हाथों में तेरे जीवन है ये। यस लॉर्ड, तेरे हाथों में मेरा जीवन है प्रभु। मैं मिटी हूँ प्रभु, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझे तेरे जैसा बना यीशु मसीह। मुझको उठा, हे पवित्र आत्मा प्रभु मुझे यीशु मसीह जैसा बना, मुझको बना, अपने मर्जी से चलता रहा। आज तक अपने मर्जी से अपने इच्छा के अनुसार चलता रहा प्रभु। अपना कहा, प्रभु तुझको कभी अपना नहीं कहा, लेकिन प्रभु
को ले चलता हूँ, मेरे क्रूस को ले चलता हूँ, मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मेरे क्रूस को ले चलता हूँ, मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। ये क्रूस क्या है? यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरे पीछे कोई चलना चाहता है तो वो अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चले। ये क्रूस क्या है? ये क्रूस यही है, परमेश्वर ने दी हुई जिम्मेदारी है। यीशु मसीह ने उसका क्रूस उठाया और वो क्रूस पर लटका गया। मतलब यीशु मसीह ने उसको जो जिम्मेदारी दी थी, खुदा ने, परमेश्वर पिता ने उस जिम्मेदारी को यीशु मसीह ने पूरा किया। और जब यीशु मसीह कहता है यदि मेरे पीछे कोई चलना चाहता है, मतलब जो काम मैंने किया यदि वो काम यदि कोई पूरा करना चाहता है तो वो अपने जिम्मेदारी को समझे और अपने जिम्मेदारी को उठा ले। वो क्रूसी जिम्मेदारी है। हालेलुया। आइए हम यीशु मसीह को कहेंगे, प्रभु, हाँ प्रभु, जो आपने जिम्मेदारी मुझे दी है उन जिम्मेदारी को मैं उठाता हूं प्रभु, मेरे क्रूस को मैं उठाता हूं, और जो जिम्मेदारी तुमने मुझे दी है प्रभु उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करता हूं प्रभु। वो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए ही प्रभु तेरे ही पीछे मैं चलूंगा प्रभु। जिस रास्ते से तू चला उसी रास्ते पर मैं चलूंगा यीशु मसीह। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे।